रहे थे दंडो दमयताम, कि जो दमन है उन दमन करने में मैं कौन हूं, तो कहते दंड। और मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा था कि जो काल है, जिसको हम आमतौर पे शनि बोलते हैं, वो शनि जो ग्रह है वो आपके कर्मों का स्वामी है। जब आप कभी भी कोई त्रुटि करते हैं, कभी भी कोई गलती करते हैं, तो उसका जो दंड है वो आपको मिलता है। और दंड क्या करता है, अर्थात दंड की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो ये होती है कि आपको रियलाइज इस बात का हो कि आपने गलत काम किया है। यहाँ पर भी जब हम कोई अपराध करते हैं तो हमको जब कोर्ट जो है, न्यायालय के द्वारा जब दंड दिया जाता है, तो उसका संकेत यही होता है कि आप इस बात को रियलाइज करें कि आपसे गलती हुई है। और जिस समय आप उसका प्रायश्चित करते हैं, ये जो जिसको आप दंड बोलते हैं, ये दंड क्या चीज है, ये उसका प्रायश्चित। हमारे यहाँ जो कर्म है उस कर्म के बारे में कहा गया कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, ये चार प्रकार के कर्म हैं। उनमें जो प्रायश्चित है, उस प्रायश्चित में क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपको दंड नहीं देता, क्योंकि जो राजा आपको दंड देगा या दूसरा व्यक्ति आपको दंड देगा, तो वो ऐसे कर्मों के लिए आपको दंडित करेगा जो उसके सामने आएंगे। और आप जानते हैं कि दंड देने की जो एक विधा है या एक प्रक्रिया है, वो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी दंडित नहीं हो पाता है कई कारणों से। हमारा हमारा जो लेकिन जो व्यक्ति साधक है या साधना करता है, वो स्वयं को दंडित करता है। वो दूसरा व्यक्ति भले ही न जानता हो कि उसने अपराध किया है या पाप किया है, लेकिन वो जिस समय इस बात का अनुभव करता है कि नहीं, मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है, ये काम मुझसे नहीं होना चाहिए था, तो वो एक प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया है स्वयं को दंडित करने की। अर्थात वो दंडित करने का मतलब क्या है? दंडित करने का अर्थ यह है ऐसी स्थिति पर अपने आप को ले आना कि बस अब आज के बाद में ये कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो है दंडो दमयतामस्मि, इसका मतलब क्या हुआ? जो राजसत्ता है, जो राज्य है, वो राज्य कभी भी बिना दंड के नहीं चलता। दंड और पुरस्कार, ये दोनों चीजें हैं। आप जो आदमी सही कर रहा है उसको आप पुरस्कृत करते हैं, और जो सही नहीं कर रहा है उसको आप क्या करते हैं? दंडित करते हैं। हुआ ये है समाज में आजकल आजकल की मैं बात कर रहा हूं कि हम दोनों ही जगह से मार खा रहे हैं। हम जो अच्छा व्यक्ति है उसको हम ना तो पुरस्कृत कर पा रहे हैं, इसलिए वो जो एक मोटिवेशन होना चाहिए, वो मोटिवेशन कहीं पर भी नहीं है। अच्छे व्यक्ति को देखकर आप देखेंगे अखबार के अंदर, उन्होंने वहां पर धोखा दिया, वहां पर मर्डर हुआ, वहां फलाना हुआ, वहां ठिकाना हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी अच्छा किया उसकी न्यूज आप देखेंगे बिल्कुल छोटी सी हो। एक व्यक्ति है, उसको रास्ते में कोई चीज मिली और बड़ी अमूल्य चीज मिली, इस प्रकार की जो न्यूज है, इस प्रकार का जो समाचार है, वो समाचार पत्रों में बिल्कुल दबा दिया जाता है, हल्का कर दिया जाता है, और बाकी जो चीजें हैं जो नेगेटिव हैं उनको सामने लाया जाता है। तो ये जो चीज है या ये जो एक स्थिति है, और दूसरी तरफ जो दंड है, वो दंड के साथ में भी क्या हो गया है? दंड के साथ में भी ये बात आ गई है, किसी को उस दंड का डर ही नहीं। सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है, आप ट्रैफिक के ऊपर चले जाइए, आप ट्रैफिक पे देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को पता है रॉन्ग साइड, आप देखेंगे अंधाधुंध चल रही है। रॉन्ग साइड के अंदर जो स्पीड है, मजे की बात यह कि एक नहीं, दो दो तीन तीन अपराध लगातार हो रहे हैं, और फिर उसके बाद में डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? कुछ तो बात तो है, और वो बात यह है, लोगों को ये लगता है, प्रबुद्ध लोगों को भी मैंने देखा है, यहाँ तक कहते हो कि ले यार, थोड़े से ले ले और छोड़ दे। ये जो एक हमारी मानसिकता है, इस मानसिकता के कारण क्या हुआ है, ये जो है दंडो दमयताम अस्मि, जो दंड की जो संहिता है, दंड जो है
वो कमजोर हो गए। और हमने यहाँ तक कह दिया कि दंड देने की आवश्यकता क्या है, ये क्या है, ये ह्यूमन नहीं है। हमने इसको बारबेरियन कहना शुरू कर दिया। यद्यपि इस चीज की, दंड की आवश्यकता अब मनोवैज्ञानिक भी समझने लगे। यदि आप किसी भी कामना को, किसी भी अपराध को शुरू शुरू में ही अगर आप कुचल नहीं देते हैं, अगर आप उसको दबा नहीं देते हैं और आप उसको थोड़ा सा बढ़ने देते हैं, वेट करने देते हैं कि कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा, तो आप पाएंगे कि वो फिर कुछ समय के बाद आपकी सीमा में, आपके हाथ में नहीं रह जाता। आप थोड़ा सा, हम अगर अपने समाज की तरफ देखें तो हमारे बहुत सारे जो अपराध हैं, उन अपराधों का कारण ये होता है, कोई गल नहीं, खाली ते जड़ा बच्चा है ब्याह होगा तो ठीक हो जाए। ये जो एक हमारी एक मानसिकता है, इस ये मानसिकता की बलि जो है वो कितने लोग चढ़ते हैं हमारे समाज के अंदर। और होता क्या है, विपरीत होता है, क्योंकि आपने उसको दंडित नहीं किया, आपने उसको पुनिश नहीं किया, आपने उसका बहिष्कार नहीं किया। जो काम वो कर रहा है, आपकी उसने भर्त्सना या निंदा नहीं की, उसका परिणाम ये होता है कि अंदर से उसको ये लगता है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो इस प्रकार का मुझे रिस्पांस मिलेगा। और वो जो नेगेटिव जो चीजें हैं, वो जब उसके पॉजिटिव रूप में लेना शुरू कर देता है तो हमारे सामने दिक्कत आती है। यद्यपि हमारे यहाँ जो दंड का नियम था, आप देखेंगे काफी कठोर नियम थे पहले, काफी कठोर नियम। और जिस समय दंड दिया जाता था तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई जिसको दया की बात नहीं, दंड जल्दी हो। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि उसमें समय ना लगे। दंड का जो विधान है वो जल्दी होना चाहिए। जितना आप उसको विलंब करते चले जाते हैं, उतना वो जो दंड है उसकी संभावनाएं, जो जो चीजें, फैक्टर्स उसमें चाहिए समा, तो यहाँ वो कहते हैं दंडो दमय तामस्मी, अर्थात जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यदि किसी चीज को आप देखना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज है, वो कहते हैं दंड में। जब परमात्मा दंड है, ईश्वर दंड है, अगर आप उसके नियम का उल्लंघन करते हैं तो दंड है। यहाँ पर ही नहीं है, आजकल आपने देखा होगा अभी जो बरसातें हुई हैं, बारिश जो हुई है, आपने ऊपर की तरफ देखा उत्तराखंड में, और ये जितने भी हिल्स हैं जहां जहां, वहां पर क्या है, प्रकृति ने हमको दंड दिया, क्योंकि हमने जो नियम है, हमने जो एक मर्यादा है, हमने एक जो अपनी सीमा है उसका जब अतिक्रमण किया तो वहां से दंड मिला। इसका मतलब क्या है, दंड कब मिलता है, जब आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते, चाहे प्रकृति है और चाहे कोई व्यक्ति है या चाहे वो समाज। तो यहाँ भगवान कहते हैं दंडो दमयतामस्मि नीति रश्मि काम। ये जो दो नीचे के जो है, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, ये बड़े महत्व। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, कहते हैं कि जो गुह्य है, गुह्य का मतलब क्या हुआ, जिसको आप गुप्त बोलते हैं। गुह्य, गुह्य का अर्थ होता है गुप्त, गुह्य का अर्थ होता है गोपनीय, गुह्य का अर्थ होता है जिसको आप छुपाना चाहते। तो कहते हैं मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। आप ये तो हमारा रोज का काम है, हम लोग रोज क्या करते हैं, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। आप अगर कोई चीज छुपाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं मौन, मौन रखिए। ये मौन, जिस समय आप मौन रखते हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब गुह्य, कोई अनुभव आपके जीवन में इस प्रकार का है जिसको आप प्रकट नहीं करना चाहते। तो कहते हैं जिस समय कोई भी चीज ऐसी होती है जिसको आप प्रकट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी जो स्थिति है,
उसको उसमें कौन है, तो कहते हैं मैं मौन। अब आप जिस समय इसका आध्यात्मिक अर्थ लेंगे, ये जो मौन शब्द है बहुत साधना की दृष्टि से बहुत महत्व, और इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास कई लोग क्या करते हैं कि सुबह 2 घंटे हम मौन रखें, शाम को 2 घंटे हम मौन रखें। ये बिल्कुल अभ्यास ऐसे ही है जैसे कि आप ये अभ्यास कर लें कि सुबह हम इतने बजे के बाद में अपने मोबाइल को उठाएंगे, और शाम को हम इतने बजे अपने मोबाइल को जो है वो नहीं उठाएंगे। आपने क्या किया? मौन का अर्थ यह है कि आप अपने अंतर्मुखी हो। मौन का अर्थ यह है कि आपने अपने आप को बिल्कुल चुप कर लिया, बिल्कुल शांत कर लिया। आपके अंदर की जो हलचल है वो हलचल बिल्कुल समाप्त हो जाए। और आप लोग देखेंगे कई जो साधक हैं वो 2-2, 3-3 महीने का मौन रखते हैं, प्रयास करते हैं, मौन रखते हैं। और उनका जो अपना अनुभव है वो ये बताता है कि सहज रूप से आप क्या होते हैं, आपकी जो वृत्ति है वो अंतर्मुखी हो जाए। आपने विवश कर दिया अपने आप को बाहर की तरफ जाने के लिए। तो ये जो मौन है ये क्या है? कहते हैं गुह्य। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए मुझे ध्यान है, मंदिर का तो मुझे याद नहीं है। हम लोग एक बार वैष्णो देवी गए वहां पे दर्शन करने के लिए। तो वहां से जब थोड़ा समय था अभी गाड़ी नीचे से ट्रेन का, तो हमने कहा आसपास और भी 1-2 स्थान जो हों वहां के दर्शन कर लेते हैं। तो वहां जो टैक्सी वाला था उससे पूछा, तो मेरे ख्याल से नवदुर्गा का एक मंदिर था। नवदुर्गा का वहाँ एक स्थान है, शायद शिवखोड़ी है या ऐसे कुछ नाम है, मुझे नाम पूरा ध्यान नहीं है। वहाँ पर भगवान शिव का बड़ा ऊपर पहाड़ी के अंदर वहाँ पर जल का प्रपात है, जल झरना बह रहा है, और वहाँ भगवान शिव का मंदिर है। लेकिन वो जो स्थान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि 9 बहनें हैं और 9 बहनों का अंदर मंदिर। और वहां पर जब हम अंदर की तरफ जाने लगे, तो आपको सही बात बताता हूँ, बड़ी मुश्किल से हम लेट के अंदर गए, जिसको बोलते हैं ना क्रॉलिंग करके, ये बाजुओं के बल चल के हम अंदर गए। और अंदर जो था वो बड़ा विशाल था, एकदम ऐसे था जैसे कि बिल्कुल मौन, बिल्कुल एकदम शांत हो। आपका मन वहां से उठने का करता ही नहीं। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, अर्थात आप वहां पर, आप जिस समय प्रवेश करते हैं और आप वहां पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद में क्या होता है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि कोई आवाज, कोई ध्वनि बाहर से नहीं आ रही। अगर आवाज आ भी रही होती है वहां पर, तो जो भी लोग जय माता की कर रहे हैं या भगवान के स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, और वो भी क्या है, क्योंकि गुफा है बहुत बड़ी, तो वहां इको होता है, गूंज होती है, तो आप बाहर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मौनम चैवास्मि गुह्या नाम, कहते हैं जो गुह्य है, गुह्य का अर्थ जो बहुत, हमारे ये भी कहा गया है कि वह जो आत्मा है, वह जो आत्म तत्व है, वो किसमें है? गह्वर, अर्थात गुफा के अंदर बहुत छिपा हुआ है। अब उस छिपे तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं पूरी तरह से संकोच करना पड़ेगा अपना, आपका आपको अपने शरीर को सिकोड़ना पड़ेगा। और ये शरीर कौन सा? बाहर का ही नहीं। आप जिस समय आप पहले पहले जिस समय आप माता पे जाते थे, तो एक रास्ते में ऐसी स्थान है जहां पर बड़ा मुश्किल होता था, जिसमें से प्रवेश करके निकलना, उसको ये बोलते हैं कि ये स्थान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि माँ के गर्भ में व्यक्ति रहता है। वो जो स्थान है, इसका अर्थ क्या हुआ? जब आप किसी गुह्य स्थान पर जाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को सिकोड़ना पड़ता है। कहते हैं इसी प्रकार से जिस समय वो जो गुह्य स्थान है, उस गुह्य स्थान पे आप जाने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है?
आपको मौन की आवश्यकता होती है। और मौन का अर्थ सिर्फ वाणी का मौन नहीं है। मौन का अर्थ जो है वो सिर्फ वाणी का मौन नहीं है। कई जगह पर आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि जी हमने मौन रखा हुआ है। मौन तो रखा है, लेकिन साथ में या तो पेन और पेंसिल, पेन पेंसिल और कागज रखा हुआ होता है। जो भी वो कहना चाहते हैं वो उसके माध्यम से कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर स्लेटी रखी हुई होगी वहां पर, वो भी इसका अंदर, इसका मतलब खलबली जो है वो चल रही है। अंदर मौन नहीं है। बाहर से तो आपने वाणी का मौन कर लिया, लेकिन आंतरिक रूप से मौन नहीं है। और जब तक आंतरिक रूप से मौन ना हो तब तक क्या होगा, कहते हैं तब तक बल्कि उल्टा काम हो जाएगा। मैंने आपको एक वाक्य कहना है, मैंने बोल दिया आपको वो वाक्य, आपने वो समझ लिया। अपनी बात को मैंने वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से पहुंचा दिया। वो सरल है, सहज है। लेकिन अब मैं पेन देख रहा हूँ, पेंसिल देख रहा हूँ, कागज देख रहा हूँ, स्लेट देख रहा हूँ, उसके ऊपर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, मेरे को ज्यादा वहां पर अपनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है। मुझे अपनी जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग ज्यादा करना पड़ रहा है। मैं अपने आप को, अपनी जो स्थिरता है उससे ज्यादा इधर उधर कर रहा हूं। तो कहते हैं ये मौन नहीं है। मौन का अर्थ क्या है? मौन का अर्थ यह है कि आप सिर्फ वाणी से ही मौन न रखें, बल्कि आपके जो विचार हैं वो विचार भी धीरे 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 मौन करना शुरू कर दें, मौन होना शुरू कर दें। यही, ये जो स्थिति है मौन की, इस मौन को ही उन्होंने क्या कहा, अध्यात्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहा। उसने कहा जो गुह्य से गुह्यतम है उसको जानने के लिए जिस प्रकार मौन की आवश्यकता होती है, कहते हैं वो जो मौन है, वो मौन कौन है? वो मैं। बहुत सारे साधक जो हैं वो मौन के द्वारा उस परमात्मा की आराधना करते हैं। और मौन सबसे बड़ी आराधना। आप देखेंगे कि मौन से ऊंची आराधना और कोई नहीं। जिस समय आप उपासना करते करते, जिस समय आप पूजा करते करते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आपके पास में शब्द नहीं होते, जहां पर आपके पास में कोई वाक्य नहीं होता है, जहां पर आपके पास में कुछ भी कहने के लिए या कुछ भी व्यक्त करने के लिए नहीं होता है, ऐसी जो स्थिति है वही उपासना की उच्चतम स्थिति, जिसको हमारे यहाँ नीति नीति कहा गया। नीति का अर्थ क्या है कि बस अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है। जिस समय आप निशब्द हो जाते हैं, जिस समय आप निशब्द हो जाते हैं, जिस समय आप निर्विचार हो जाते हैं, वो जो स्थिति है वो कौन सी है? तो कहते हैं वो है मौन की स्थिति। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतावहम। कहते हैं ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो मैं हूं। अब ये ज्ञानियों का ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? आपसे कई बार इस बारे में मैंने निवेदन किया है कि थोड़ी सी जो टर्म है वो अध्यात्म की या उपनिषदों की और हमारी जो लौकिक है वो थोड़ी उसमें चेंज है, उसको समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि ज्ञानी कौन है, जिसको हम सामान्य तौर पे ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी कौन है? कहते हैं जो बहुत जानता है। जो बहुत जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ज्ञानी आदमी, जो बहुत कुछ जानता है। इसका मतलब जो जानकारी है वो, जानकारी का अर्थ हुआ ज्ञान। जानकारी का अर्थ हुआ ज्ञान। और वो जानकारी किस प्रकार की हो, जिसको आप ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर जो कहते हैं कि ज्ञानवताम अहम, ज्ञानवान जो हैं उनमें ज्ञान मैं हूं। तो ज्ञानवान कौन है? तो कहते हैं ज्ञानवान वो हैं जो, जिन्होंने जाना है,
जिनके पास में जानकारी है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ज्ञानवान एक तो वो होता है, और दूसरा ज्ञानवान कौन होता है? कहते हैं ज्ञानवान वो होता है जिसको आप ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी वो है जिसने उस जाने हुए को, जिसने जाना हुआ है, उस जाने हुए को जो अच्छी तरह से जान लेता है। देखिए, ज्ञान और विज्ञान दो शब्द हैं उपनिषदों में। ज्ञान और विज्ञान, जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, वो विज्ञान नहीं। इसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है वो थोड़ी सी बदल जाती है। ज्ञान का अर्थ होता है भौतिक ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है सांसारिक ज्ञान। अगर आपने पढ़ा है, आपने यदि सुना है और सुनकर आपके मस्तिष्क में वो चीज बैठ गई है, जिसको हम बोलते हैं याद है, आपकी स्मृति में है, जब तक वो आपकी स्मृति में है तब तक वो क्या है? वो ज्ञान है। और जैसे ही वो आपकी स्मृति से आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, तब क्या हो जाता है? वो कहते हैं तब वो विज्ञान बन जाता है। स्वामी राम ने इसके बारे में कहा कि जो घी है, घी, घृत, ये जो घृत है, ये घृत कब तक घृत रहता है, कब तक घी रहता है? कहते हैं एक तरीका ये है कि आप उसको, आपके शरीर में खुश्की है, आपकी जो चमड़ी है वो बहुत खुश्क है, ड्राई है, तो आपने क्या किया? उसके ऊपर उस घी को लगा लिया। और जब घी को आपने लगाया, तो उस समय जब आपने उस घी को लगाया है, तब वो क्या हो गई? वो जो आपकी खुश्क जो चमड़ी थी, त्वचा थी, वो खुश्क नहीं रह गई, अब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, उसमें चिकनाई आ गई। लेकिन ये चिकनाई कब तक रहेगी? आप देखेंगे कि आप दिन में कई बार जो है वो अपने हाथों के ऊपर, खास करके जो खुला हुआ आपका शरीर है, आपके हाथ हैं, आपके चेहरा है, इसके ऊपर आप क्या करते हैं? कई बार, खास करके सर्दियों में, जिन लोगों की जो स्किन है वो ड्राई होती है, वो क्या करते हैं? बार बार उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो स्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं। तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, आपका बाहर से लगाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी डाइट, आपकी खुराक भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो जो आपकी ड्राई स्किन है, वो ड्राई स्किन न रह जाए। तो क्या करें आप? तो कहते हैं इसका मतलब खुश्की है अंदर, तो आप घी लें, आप घी लें, ऐसी चीजें लें जिनके अंदर तराई होती है, जो तर होती हैं, ऐसी चीजें आप लें। अब आपने क्या किया? बाई चांस घी लिया, अब घी लिया आपने, तो देखिए शरीर पर आपने जब लगाया था तब भी वो घृत था, घी था, उसका नाम घी था। जिस समय आपने दाल सब्जी या किसी माध्यम से उसका उपयोग किया, तब भी वो क्या था? घी था। जिस समय वो आपके शरीर में गया, तब भी वो घी था। लेकिन आपके शरीर में जाने के बाद एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा वो क्या बन गया? वो आपकी ऊर्जा बन गया, वो आपकी एनर्जी बन गया, वो आपके खून में चला गया, वो आपकी मज्जा अर्थात आपकी जो मांस है उसके अंदर चला गया, उसकी जो मज्जा है उसमें चला गया, आपकी हड्डियों में चला गया। और हड्डियों में जाने के बाद अब वो क्या कर रहा है? वो आपके शरीर से, आपकी त्वचा से बाहर की तरफ निकल रहा है। आप लोगों ने मुझे लगता है इसका प्रयोग नहीं किया होगा, लेकिन यदि आप खाली घी का प्रयोग करें, अर्थात घी को पिए या तेल को अगर आप पिए, तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपकी जो स्किन है ना, आपकी जो स्किन है, उस स्किन में से वो चीज जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है। आपके जो कपड़े हैं, उन कपड़ों में से किस चीज की? तो कहते हैं उन कपड़ों में से वो जो तेल है या घी है, उसकी स्मेल आने लगी। अब वो क्या हुआ है? आपने जिस घी को लिया था, वो घी जब आपकी ऊर्जा बन गया, तब वो घी नहीं रह गया। इसी प्रकार से जिस समय जिस ज्ञान को आपने अर्जित किया है, जिसको आपने पढ़ा है, जिसको आपने सुना है, जो आपकी स्मृति के अंदर चला गया, वो स्मृति के अंदर पहुंचा हुआ जो ज्ञान है,
जिस समय वो आपके जीवन के आचरण में आना शुरू हो जाता है। पहले वो आएगा बाहरी रूप से, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद वो सहज रूप से हो जाएगा। और जैसे ही वो आपके आचरण में आएगा, वो घी घी नहीं रह जाएगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा। इसी तरह से वो ज्ञान जिसको आपने प्राप्त किया था, आपसे अलग था। आप कहते थे मैं ज्ञानवान हूं, आप ज्ञानवान बोलते थे ना, लेकिन अब आप ज्ञानवान नहीं हैं, बल्कि आप ज्ञान का वास्तव में स्वरूप बनते हैं। वो आपका सहज स्वभाव बन गया। आपको ध्यान होगा, जब हमने आश्रम परंपरा की बात की थी, तो आपको ये बताया था ब्रह्मचारी कौन है। ब्रह्मचारी वो है जो अभी उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। उसने बहुत सारी चीजों को जानने की अभी कोशिश है उसकी, जानता है, जानना चाहता है। वो आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी वो अस्त्र और शस्त्र चलाना सीख रहा है। गृहस्थ कौन है? जिसने अस्त्र और शस्त्र पहले चलाने सीख लिए, अब वो उनका प्रयोग कर रहा है। जो कुछ उसने ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर सीखा, अब वो उसका गृहस्थ में प्रयोग कर रहा है। और तीसरा कौन है? कहते तीसरा है वानप्रस्थी। वानप्रस्थी का अर्थ यह है कि अब वो टोटली कंसंट्रेट हो गया है उस चीज के लिए जो जिसको वो अभी तक करता रहा है, और कोशिश कर रहा है उससे आगे बढ़ने की। एक तरह से अगली छलांग है वो गृहस्थ के बाद की। और तीस जो चौथा है, जिसको आप सन्यासी बोलते हैं, कहते भाई सन्यासी बनने का मतलब क्या है कि यदि आपने आचरण देखना है, यदि आपने चरित्र देखना है, यदि आपने धर्म या अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप देखना कैसा होता है, इसको आज की भाषा में क्या कहते हैं, माजूद। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको देखिए, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट है। वो कौन है? तो वो कहते हैं सन्यासी को आप यदि देख मात्र लेते हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने अध्यात्म को देख लिया। कहते हैं इसी प्रकार से वह जो ज्ञानवान है, ज्ञानवतामहम, ज्ञानवान जो है, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? तो जो परोक्ष ज्ञान, उस परोक्ष ज्ञान को जानने वाला जो व्यक्ति है, उस से आगे जो अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष का मतलब जो उसके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसके भीतर अब हम असली बात आपको बताते हैं। और वो कौन सा है? वो कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञानियों का जो तत्व ज्ञान है वो मैं हूं। ज्ञानियों में जो तत्व ज्ञान है वो कौन है? वो मैं हूं। मेरे होने का मतलब क्या है? तत्व ज्ञान के बिना अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी बोलता है, तो वो गलत बोलता है। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति में तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक वो ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आता है। और वो तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान का अर्थ ये होता है कि सही अर्थों में जानकारी। सही अर्थों में जानकारी का मतलब, कहते हैं जैसे कारण का जान लेना, जिसको हम बोलते हैं कि जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। परम जिसको ज्ञान बोलते हैं, परम ज्ञान, कहते हैं ज्ञानियों में जो रहने वाला वो जो परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, वो कौन है? वो कहते हैं मैं ही हूं। जिसके कारण ज्ञानी को ज्ञानी कहा जाता है, ऐसा जो परम ज्ञान है, वो परम ज्ञान ऐसा समझो कि मेरा ही स्वरूप है। इसका मतलब ज्ञानी के माध्यम से जिस तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है, वो समझ लो वो मैं ही हूँ। तो ये जो श्लोक है, इसमें ऊपर की जो पंक्ति है, ऊपर की जो लाइन है, वो हमको व्यवहार के बारे में बताती है। और नीचे के जो दो चरण हैं, अर्थात नीचे की जो पंक्ति है, वो हमको अध्यात्म के बारे में जानकारी देती है। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषिताम्, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। ज्ञानम ज्ञानवताम, ज्ञानियों में कौन? तत्व ज्ञान में। अब आप कहेंगे कि तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है?
तत्व ज्ञान जो है, ये ज्ञान में और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है? तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व का अर्थ होता है सार। तत्व का अर्थ होता है सार, जिसको हमारे यहाँ पंजाबी में जो है, पंजाब का जो पोइट्री है उसमें तत्व बोलते हैं। ਇਹਦਾ तत्व की है, इसका मतलब इसका रहस्य क्या है? इसको अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो हम इसको कैसे कहेंगे? ये होता है तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है कि बस बहुत कुछ आपने जाना, लेकिन बहुत कुछ जानने के बाद में भी अगर कोई चीज आपसे मिस कर गई, आपसे आपके उस परिधि में नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूरी तरह से आपने नहीं जाना। कुछ भी अगर छूट गया तो आपने पूरी तरह से नहीं जाना। तो कहते हैं तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? किसी भी चीज को पूरी तरह से जान लेना, डिफरेंट एंगल से जान लेना, डिफरेंट डायमेंशन से जान लेना। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं परम ज्ञान, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। अब अगला जो श्लोक है उसमें भगवान ये बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है, तत्व ज्ञान का मतलब क्या है, और मैं वास्तव में कौन हूं। जिसको तू कृष्ण समझ रहा है, वो कृष्ण वास्तव में कौन है? यहाँ पर देखिए, अब मैं शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए, अब कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम सचराचरम। वो कहते हैं, हे अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। सर्वभूतानां, समस्त प्राणी मात्र, समस्त प्राणी, सर्वभूतानां। अगर भूतानाम बोले तो भी बात बन जाती है, लेकिन सर्वभूतानाम क्यों बोलते हैं, है ना? सर्वभूतानाम का अर्थ उसमें जड़ चेतन आदि जो भी है, जो भी कुछ है। कहां पर? कहते हैं सृष्टि में। ये समस्त सृष्टि में जो कुछ भी है वो क्या है? वो कहते हैं कि उसका जो बीज है, उसका जो बीज है वो कौन है? वो कहते हैं मैं हूं। बीज का अर्थ क्या हुआ? ये जो बीज है, धरती में जो है बीज की भूमिका है। जिस समय कोई अंकुर बन जाता है, कोई वृक्ष बनता है ना, तो आप कहां से पहचानते हैं उसको? आप जब जाते हैं लेने के लिए, है ना, तो आप क्या बोलते हैं कि हमको अमुक चीज का आप हमको बीज दे। वो जो बीज है, वो बीज क्या है? वो जिसको आप बाद में वृक्ष बोलते हैं ना, आप लगा के आए, आप लगा के आए थे उसको। और जब आप लगा के आए, अब वो शाखा पौधे और उसके हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं। अभी जैसे हमारे यहाँ वहाँ राजपुर में जो अपना आश्रम है, उसमें किसी ने ब्रह्म कमल ला कर दी। अब जब ब्रह्म कमल ला कर दिए तो वो एक सज्जन आए, वो कहते नहीं, ये ब्रह्म कमल नहीं है, इस हाइट के ऊपर नहीं है। ब्रह्म कमल जो है उसके लिए इतनी हाइट कम से कम चाहिए, और यहाँ पर उतनी हाइट नहीं है। तो ये हो सकता है कि उसी बिरादरी के कोई होंगे, ब्रह्म कमल की जो बिरादरी है उसी के होंगे। और देखिए उसकी खासियत क्या है, दिन में वो मुरझा जाता है, और रात्रि जैसे होती है, शाम होती है, उसके बाद में वो पूरा खिल जाता है। तो वो जो ब्रह्म कमल है, वो ब्रह्म कमल ठीक है, माना, लेकिन वो ब्रह्म कमल कैसा है, क्या है, इसका अंदाजा कौन लगाएगा? तो कहते हैं जो उसके जिसने वहां से बीज का कलेक्शन किया, जो बीज को लेकर आया, वो क्या बोलेगा? वो कहेगा कि नहीं, ये जो ब्रह्म कमल है, उस ब्रह्म कमल का बीज मैंने डाला था, तो बीज से क्या पैदा होगा? तो कहते हैं वो ब्रह्म कमल ही पैदा होगा। तो कहते हैं इसी प्रकार से ये जो समस्त जगत है, समस्त प्राणी है, इनका कौन? बीज, बीज का अर्थ कारण। इनका कारण कौन है? तो कहते हैं इनका कारण, हे अर्जुन,
मैं ही हूँ, इनका कारण मैं ही हूँ। मैं जब इसका कारण हूँ, यच्चापि सर्वभूतानां है बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। कहते मैं कौन हूं? कहते जिसके बिना इस जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज का अर्थ क्या है? कारण। इन समस्त का कारण मैं हूं। कहते हैं इस समस्त का कारण मैं हूं और मेरे बिना इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और एक बात और है कि जो जो बीज होता है, जो कारण होता है, वो कारण अपने कार्य में विद्यमान होता है। आपको ध्यान होगा कि हमने दो प्रकार के कारणों की बार बार चर्चा की है वेदांत के अंदर, है ना। एक कारण कौन सा है? एक कारण वैसे है जैसे घड़ा जो है वो क्या बनता है? कहते घड़ा बनता है कुम्हार के द्वारा। और एक वो जो घड़ा है, उस घड़े के लिए एक कारण कौन सा है? तो कहते एक कारण है जिसको हम जिसको हम बोलते हैं जो मिट्टी है। हेलो रोज जी, 10 मिनट च आ जा, मेरी मालिश वाली आने वाली है। आ जा 5 मिनट हाँ जी, पहुंच जा। हाँ जी, हेलो रोज जी, हाँ मैं कह रही मेरी मालिश वाली आने वाली है। आ जा, पहुंच जा तू, फटाफट आ जा। हाँ जी। मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। हरिओम, हरिओम। हेलो, बाहर निकलना, आपकी, गल कर सही तरह। हाँ जी, आपकी आपकी आ हाँ रही है आवाज। आपकी हमें सुनाई दे रही है। तो फिर उन्हें प्लीज पैदल आना है म्यूट तू। ए नहीं हूं मैंने बता, तू रिक्शा से आ या जानती वाली पैदल जा, जिਵੇਂ भी है पहुंच जा अपना 10 मिनट तक। 10 मिनट के 5 मिनट चल पे तू, बस मेरी मालिश वाली आ जाएगी तो पता ना 1 मिनट भी नहीं रुकती। फिर बुला के रखा मैं वर्षा नु। हाँ जी, वर्षा म्यूट नु कर बुला लीजिए के रखा, प्लीज। कितनी देर लगेगी तेनू? हरिओम, हरिओम। हाँ जी, भूल जाते हैं हम लोग। मतलब फोन आ जाए तो ये भूल जाते हैं कि हमको इसका मतलब म्यूट नहीं किया हुआ था। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अगर आप म्यूट कर लें तो फोन करेंगे तो हमें नहीं सुनाई देगा। तो न तदस्ति विना यत् स्यात्। कहते हैं जिसके बिना क्या है? ये जो समस्त संसार है ये पैदा नहीं हो सकता। न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतम चराचर। ये जो समस्त प्राणी मात्र हैं, ये क्या है? ये जो चराचर जो भूत है, यह चराचर जो जगत है, ये जिसके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि